बोलेंगे यार तूने इतने टॉप ले लिए फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, यार तुम कैसे पढ़ते हो, पढ़ते भी हो या टाइम पास करते हो। वो आपके पेरेंट्स को सुनाएंगे आपका बेटा फोन से पढ़ता है ना, पढ़ता है या क्या करता है। बहुत बेनिफिट दे रही है मुझे कि हाँ मेरे जो अब नीट का सिलेक्शन हो रहा है उसके साथ मैंने अपनी ग्रेजुएशन फाइनल कर ली है। एक एग्जाम ना तो आपकी जिंदगी डिस्कस करेगा, ना ही आपका लाइफ, ना ही आपका कैरियर। हेलो एवरीवन, तो क्या आप भी नीट 25 के लिए ड्रॉप ले रहे हो? क्या आप भी उन लोगों में से हो जो अपना नीट 25 वाला एग्जाम देने जा रहे हो? तो चलो जो लोग इस बार ड्रॉप लेने वाले हैं उनके लिए मेरे साथ कुछ बातें डिस्कस करते हैं, जिनसे मैं आपको ये चीज़ बता दूंगी कि क्या नीट 25 का ड्रॉप लेना आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो चलो डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप भी जानते हो कि हमारे जो नीट 2022 का कट ऑफ था वो 600 प्लस था। वहीं अगर हम बात करें 2023 की तो वो मैक्सिमम 610 प्लस गया था। वहीं अगर हम बात करें अब जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है नीट 2024, इसके बारे में तो आपको पता ही है, और जो कट ऑफ जा रही है वो है 650 प्लस। ऐसी सिचुएशन में आप ये सोच सकते हो कि अगर नीट 2024 का ये हाल है तो 2025 में कट ऑफ और इंक्रीज होगी। जो आज कॉलेज 650 नंबर पे भी नहीं मिल रहा है, कल को यही कट ऑफ 670 तक जाएगी। 670 नंबर पे भी 2025 में कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर जिस तरह नीट का लेवल अभी है और जो कंडीशन आज चल रही है नीट में, अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो। अब आप में से बहुत से लोग ये बोलोगे कि दीदी मेरी मॉक टेस्ट में तो स्कोर इतने आ रहे हैं, मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर 680 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, इनफैक्ट 720 भी आ रहे हैं। तो क्या आप ये बताओ कि जो स्कोर आपका आपके मॉक टेस्ट में आता है क्या वही मेन एग्जाम में आ सकता है? ये हो सकता है बट बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि नीट का दिन जो होता है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। उस दिन हमारे साथ क्या हो क्या ना हो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती है। उस दिन मान लो कि अगर आपके मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं 700, आप उस दिन एग्जाम देने गए, आपसे कुछ से मिस्टेक हो गई या फिर कुछ भी जरा सा भी आपका ध्यान भटका तो कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके 5 नंबर पर क्वेश्चन तो जाने हैं। उसके बाद कहीं आपने OMR फिल में कोई गलती कर दी तो वो नंबर जाने हैं। ऐसे करके मान लो आप आगे गए 670 नंबर पे, जो कि आप मॉक टेस्ट में स्कोर गए थे 700 प्लस, और आप आगे 680 पे, क्या पता वो आपके लिए बॉर्डर बन जाए। दिस इज नॉट फेयर यार, इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। एनटीए जिस तरह से अभी पेपर दे रहा है, अगर इन फ्यूचर यही सिचुएशन लगातार बनी रहती है तो नीट का कट ऑफ आसमान से भी ऊपर चला जाएगा, जिसको किसी भी स्टूडेंट को बीट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करा पा रही है ठीक से, तो उसे इस एग्ज़ाम को किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे देना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे बच्चों की बात नहीं है। ये बिल्कुल 24 लाख हो सकता है 2025 में तो इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हों, इतने बच्चों की बात है, कोई मजाक नहीं। और अगर मैं अब यहाँ प्रैक्टिकल होके उन लोगों की बात करूँ जो कि नीट 25 के लिए ड्रॉपर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो या फिर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है कि आप नीट 2025 ही दोगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले काफ़ी टाइम दे चुके होंगे या जिनका नीट 24 में सिलेक्शन नहीं होगा, वो नीट 25 के लिए ड्रॉप लेंगे। उन सब के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको वो सब सुनने की आदत डालनी होगी जो एक ड्रॉपर को ये सोसाइटी सुनाती है। लोग आपको ये बोलेंगे यार तूने इतने ड्रॉप ले लिए फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, यार तुम कैसे पढ़ते हो, पढ़ते भी हो या टाइम पास करते हो। वो आपके पेरेंट्स को सुनाएंगे आपका बेटा फोन से पढ़ता है ना, पढ़ता है या क्या करता है। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जिन सबको सुनने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। और मान लो आपने इन सब बातों को सुन के अपना दिमाग पढ़ाई पे लगाया, उन सबको आपने बियर कर लिया, तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ये बात तो आ रही हो कि हमारे साथ नेक्स्ट ईयर क्या होगा। अक्सर नीट प्रिपरेशन करते हुए स्टूडेंट के दिमाग में यही चल रहा होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, अगले साल क्या होगा। आखिर हमें यही अनश्योरिटी होगी कि जिस तरह नीट 24 में इतनी ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, पेपर लीक होना, पेपर का किसी और के द्वारा दिया जाना, तो कहीं आपके साथ ऐसा कुछ केस हुआ तो आपका क्या होगा। तो दिमाग में आपके एक अनश्योरिटी हमेशा बनी रहेगी कि कहीं ऐसा आपके साथ ना हो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीट 25 का पेपर बहुत टफ हो जाए, ऐसा ना हो कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाए या बहुत लो चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जिस एग्जाम को आप इतना टाइम दे रहे हो क्या वो आपके लिए सही है। और अब मैं यहाँ पे एक दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये शेयर करना चाहती हूँ कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप अपना इतना कीमती समय दे रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, क्या जितना टाइम आप अपने एक एग्ज़ाम के लिए दे रहे हो उतना ही टाइम अगर आप किसी दूसरे कैरियर ऑप्शन में देते तो
क्या आपका रिजल्ट जो आज नीट में आ रहा है उससे बेटर होता, या फिर क्या पता आप किसी और एग्जाम को देखिए आज सेटल हो चुके होते। जो अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं खुद अपने नीट की जर्नी को 3 साल दे रही थी तो मुझे भी ये बात काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोली थी, जितनी मेहनत तुम अपने इस एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए कर रही हो, अगर इतनी मेहनत तुमने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर ली होती तो शायद तुम आज अच्छी खासे पैसे कमा रही होती या फिर एक सक्सेसफुल लाइफ जी रही होती, जितनी मेहनत मैंने इस 3 साल अपने एग्जाम में दे डाला। तो एक बार आप ये भी अपने माइंड में सोचना कि क्या आप जितना टाइम, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 साल दिए, आई डोंट नो आपका क्या साल हो या फिर आप किस क्राइटेरिया में आ रहे हो, तो ये चीज़ आपको सोचना है कि क्या जितना टाइम आप एक नीट एग्जाम को दे रहे हो और वो नीट एग्जाम ही हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं बन जाता। ऐसा नहीं है कि हम नीट एग्जाम देके एक सक्सेसफुल इंसान बन गया, हमारी लाइफ सेटल हो गई, उसके बाद हमें 5.5 साल का कोर्स करना है, उसके बाद भी हमें उसके लिए एक नीट पीजी देना होगा, फिर हमें एमडी करना होगा, फिर जाके कहीं हमारी लाइफ सेटलमेंट होती है। इस बात को ध्यान में रख के फिर ही आप ड्रॉप लेना। और अगर आप एक मल्टीपल ड्रॉपर हो तो आप पार्शियल ड्रॉप लेना। ये मेरा पर्सनल सजेशन है उन लोगों के लिए जो कई बार ड्रॉप ले चुके हैं, क्योंकि मैंने भी 3 ड्रॉप लिए और तीनों ड्रॉप मेरे पार्शियल ड्रॉप थे। कहीं ना कहीं आज मेरे लिए बहुत बेनिफिट दे रही है मुझे कि हाँ, मेरे जो अब नीट का सिलेक्शन हो रहा है उसके साथ मैंने अपनी ग्रेजुएशन फाइनल कर ली है। तो आप भी ट्राई करना कि अब एक पार्शियल ड्रॉप लो, क्योंकि अब का टाइम वो नहीं रहा कि आप पूरा ड्रॉप लेके नीट के लिए मेहनत करो, क्योंकि अब अगर आप मेहनत करते भी तो इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि आप जो मार्क्स चाहते हो उस पर सिलेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मैं तो सिंपल से कहती हूँ भाई, अब एनटी पे भरोसा ख़त्म, जो करना है पार्शियल ड्रॉप के साथ करो, अपना फ्यूचर सिक्योर करके चलो। एक एग्जाम ना तो आपकी ज़िंदगी डिस्कस करेगा, ना ही आपका लाइफ, ना ही आपका कैरियर। तो इसलिए अगर आप उस एक एग्जाम के लिए नहीं बने हो तो ऐसा एक्सेप्ट कर लो कि भगवान ने आपके लिए कोई अच्छा रास्ता चुना है, इस नीट एग्जाम से बेटर कुछ चुना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया करो मुझे भी, ताकि मैं वीडियो कंटिन्यूसली बना सकूँ। बाय बाय।